स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एक्सप्रेस पर। तो गाइस आइए देखते हैं एसएससी एमटीएस के लिए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन जो है साइंस से आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये है फास्फोरस। अगला प्रश्न है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की जो है चाल पूछी गई है, क्या हो जाती है? तो इसमें जो है इसकी चाल बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, किसी बांध या की दीवार की नींव जो है अधिक चौड़ी होती है क्योंकि ये दाब को सहन कर सकती है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल, इसका आंसर है अभिकेंद्र बल के समान होता है। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? यह है पत्ती। पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग बोला जाता है। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का होता है, क्योंकि तो आइए जानते हैं। इसका आंसर है सुबह के समय सूरज की किरणें जो है अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एसीटिलीन। व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? तो ये जो है स्तनपायी प्राणी है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये है यकृत। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड। सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? इसमें होता है एसिटिक अम्ल। अम्ल से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? यह है केंद्रक। टिटनेस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम जान लेते हैं। तो ये है H1N1। वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इन्हें जो है डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? ये कहलाता है तत्व। आलू में मोज़ेक रोग का कारण क्या जो है? ये है विषाणु तत्व। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो इसमें जो है मीथेन गैस होती है। अगला प्रश्न है, लाइकेन मिश्री जीव है जो बने होते हैं। तो जान लेते हैं किससे बने हैं। तो ये जो है कवक और शैवाल से बने होते हैं। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ये होता है हाइपोथैलेमस में। गामा किरणें जो है वो किस प्रकार का आवेश देती हैं? तो ये जो है किसी प्रकार का आवेश नहीं देती हैं। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है उत्तल लेंस। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो पुतली का आकार हो जाता है छोटा। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह है रेटिना। इसे रेटिना या दृष्टिपटल बोलते हैं। एनोमोमीटर क्या मापने के लिए आता है? तो ये जो है पवन के वेग को इससे मापा जाता है। द्रव का वाष्पीकरण क्या होता है? ये क्वथनांक पर होता है। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसके लिए जो है कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। अगला है, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो ये है चेचक रोग। अगला प्रश्न है, टिक्का रोग किस में होता है? ये मूंगफली में होता है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो ये हो जाता है छोटा। बर्ड फ्लू वायरस का नाम H5N1।
वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती हैं? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती हैं। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो तड़ित जो है विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। बायोडीजल बनाने के लिए वनस्पति का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए रतन जेट्रोफा का यूज किया जाता है। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होते हैं? इसके लिए होते हैं रंध्र। ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन के संबंधित है? ये कैंसर के अध्ययन के लिए संबंधित है। सबसे छोटी कोशिका का नाम पूछा गया है, तो इसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलिप्टिशियम।